आइए आइए व्याकरण में आपका स्वागत है। 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, या आप किसी कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से सभी प्रश्न आएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। ये वीडियो देखते हैं इस चैनल को तो आपको लाइक होता है, अच्छा लगता है तो सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग वाक्य और पदबंध में अंतर समझेंगे। वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का समूह है जिसका पूरा अर्थ समझ में आता है। वाक्य शब्दों का समूह है जिसका पूरा अर्थ समझ में आता है। जैसे राम आम खाता है, तो राम करता है, आम कर्म है, खाता है क्रिया। यानी वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया होते हैं। कर्म के बिना भी वाक्य बन सकता है, लेकिन कर्ता क्रिया के बिना वाक्य नहीं बन सकता है। और वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कर्ता ही उद्देश्य होता है और कर्म क्रिया होते हैं, विधेय होते हैं। और रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। अर्थ या प्रकृति के दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। हम लोग अगले बार में इस वाक्य के भेदों को समझेंगे। अब हम पदबंध में आ रहे हैं। पदबंध शब्दों का समूह है जिसका पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, घर की छत, तो भारत के प्रधानमंत्री इसमें कर्ता है, कर्म है, लेकिन क्रिया नहीं है, वाक्य नहीं हो सकता है। अर्थ स्पष्ट नहीं है कि भारत के कौन प्रधानमंत्री अभी के है, नरेंद्र मोदी है, कि पहले के अटल बिहारी थी, कि जवाहरलाल नेहरू कौन है, स्पष्ट नहीं है। तो अर्थ स्पष्ट नहीं है तो पदबंध है। घर की छत, घर की छत आपको पक्की भी हो सकती है, फूस की भी हो सकती है, टीन की भी हो सकती है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। और पदबंध के 5 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। यानी पदबंध के 5 भेद। तो वाक्य और पदबंध में विशेष अंतर, वाक्य का अर्थ समझ में आता है और पदबंध का अर्थ समझ में नहीं आता है।